नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। भाई बहन के अटूट प्रेम का साक्षी माने जाने वाला रक्षाबंधन का त्योहार 19 अगस्त यानी कि कल देश भर में मनाया जाएगा। इसके लिए बाजार सज कर तैयार हैं। बहनें अपने भाइयों के लिए रेशम की डोर सहित चांदी की राखियां खरीद रही हैं, तो वहीं बहनें भी भाइयों के लिए उपहार खरीद रही हैं। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर बाजार पूरी तरह से सज कर तैयार है। जहां रेशम की डोर 5 रुपए में बिक रही है, तो वहीं अन्य फैंसी राखियां 5 रुपए से लेकर 250 रुपए तक के मूल्य के लिए उपलब्ध हैं बाजारों में। इसके साथ ही बच्चों की पसंद का छोटा भीम, सिटी लाइट और घड़ी वाले इलेक्ट्रॉनिक राखियां 100 रुपए से लेकर 250 रुपए तक की कीमत में बाजारों में बेची जा रही हैं। क्या है बाजारों की स्थिति, हम जानेंगे हमारे संवाददाताओं से। तो देखिए, जिस तरीके से बाजारों में रक्षाबंधन के त्योहारों की धूम मची हुई है, देख सकते हैं कि राखी का त्योहार है। कल रक्षाबंधन का पर्व पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जाएगा और इसी कड़ी में रक्षाबंधन के त्योहार के एक दिन पहले बाजारों की रौनक देखते ही बन रही है। तरह तरह की राखियां बाजारों में उपलब्ध हैं। बहनें अपने भाइयों के लिए बाजारों से राखियां खरीद रही हैं, रंग बिरंगी चूड़ियां खरीद रही हैं। साथ ही जो बहनें हैं वो मेहंदी लगाती हुई नजर आ रही हैं। राखियों की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ बाजारों में उमड़ी हुई है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि कल रक्षाबंधन के त्योहार को जो मनाना है, पूरा देश मनाने की तैयारी में, उसके एक दिन पहले बाजार पूरी तरीके से रौनक से रंगे हुए नजर आ रहे हैं। लगातार भीड़ देखी जा रही है। तरह तरह की राखियां बाजारों में उपलब्ध हैं। जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, तरह तरह की राखियां बाजारों में देखने को मिल रही हैं। बहनें अपने भाइयों के लिए चुन चुन कर राखियां लाती है। साथ ही मेहंदी भी लगवाई जाती। कहा जाता है कि राखी का त्योहार बिना मेहंदी के अधूरा माना जाता है। सुहागन महिलाएं भी मेहंदी लगाती हैं, लड़कियां भी मेहंदी लगाती हैं। बहनें अपने भाइयों के लिए तरह तरह के पकवान बनाती हैं, राखियां खरीद के लाती हैं। बाजार में जो है पूरी तरीके से रौनक दिखाई दे रही है। हर तरीके की राखी बाजारों में उपलब्ध है। बच्चों के लिए खासकर राखियां, छोटा भीम, लाइट की राखी और कह सकते हैं कि मोटू पतलू की राखी, पूरी तरीके से बाजारों में जो है हर तरीके की वैरायटी जो है राखियों की देखने को मिलेगी। दुकान सजकर पूरी तरीके से तैयार है। रक्षाबंधन का पर्व पूरे देश में कल धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, लेकिन इससे पहले आज हम आपको बाजारों के जो है रौनक दिखाने जा रहे हैं, बाजारों की हालचाल दिखाने जा रहे हैं। जो जिस तरीके से भीड़ जो है मार्केट में देखी जा रही है, संवाददाता वहां पर जाएंगे, मौके का जायजा लेंगे, लोगों से जानने की कोशिश हमारी ओर से की जाएगी कि उनका उत्साह कैसा है बाजारों को देखते हुए, किस तरीके की तैयारी उन्होंने की है अपने बहनों के लिए, भाइयों ने किस तरीके की तैयारी की है रक्षाबंधन को लेकर। चलिए सबसे पहले कटनी की ओर रुख करेंगे, जहां से हमारे साथ संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी जुड़ गए हैं। जी जाहिद, जिस तरीके से कल देश भर में रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, क्या कुछ तैयारी देखने को मिल रही है कटनी में? बिल्कुल बताना चाहेंगे, सावन का महीना है और सावन का जो आखिरी दिन है, कल राखी का दिन है। राखी की खरीदारी के लिए आप ये हमारे पीछे देखते बाजार भरा पड़ा है, ये दुकानें लगी पड़ी। हम ले चलते हैं उन दुकानदारों तक जहाँ से राखियों के अलग अलग तरह के डिजाइन अलग वो दिखाएंगे। ये राखियां लगी पड़ी हैं, इसमें सजी हुई है और तरह तरह के जो तोहफे होते हैं बहनों को जो दिए जाते हैं, रुमाल हो गए, जो टोपियां हो गई, इन तमाम तरह की चीजें बाजारों में भरी पड़ी है। बहनें भी निकल पड़ी है बाजारों खरीदारी करने के लिए। ये देखिए, ये राखियां हैं, इस तरह की राखियां जो बहनों के अपने कलाइयों बांधती है। तरह तरह के डिजाइन के, हर किस्म के, हर रेट के राखियां उपलब्ध है और बाजारों में भीड़ भी बकायदा है, चहल पहल भी दिखाई दे रही है। इस तरह की कह सकते हैं, ये आज जो संडे है, आखिरी दिन भी है और बाजारों में जिस तरह लोग निकल कर आ रहे हैं, छुट्टी का दिन भी है, इसका भरपूर फायदा उठाने का कोशिश कर रही। हम बात कर लेते हैं, बहन जी यहाँ पे खड़ी है। बहन जी, आप राखी खरीदारी करने आई हैं? हाँ। अच्छा, क्या लेने आई यहाँ पे आप? राखी, रुमाल और क्या क्या लेंगी? और घर का और सामान लेंगे हम। अच्छा, हाँ, पूजा पाठ का। राखियों में आपको क्या पहनने मिल रही है यहाँ पे? हाँ, मिल रही है ना। मिल रही है? हाँ, रुमाल भी मिल रहा है। अच्छा, और ये मिठाइयाँ है, नमकीन है, बच्चों के लिए सामान है, ये सब लेंगे। देखो, इनको अलग अलग तरह के डिजाइने पसंद है, मिठाइयाँ मिलेंगी, क्योंकि राखी के दिन में राखी के दिन भाई को जो राखी बांधी जाती है उसका मुंह मीठा कराया जाता है। चूंकि एक बहुत पवित्र त्योहार है ये, भाई बहन के बीच का अटूट प्रेम का एक रिश्ता होता है, जिसे राखी कही जाती है। बहन अपने भाई के कलाई पे राखी बांधती है, उसकी रक्षा सुरक्षा की एक जिम्मेदारी का निर्वहन भाई करता है। इस तरह कहा जाता है, बहुत ही अच्छा त्योहार है और बाजारों में जिस तरह की भीड़ मची हुई है,
उस तरह से देखा जा सकता है कि किस तरह की चहलकदमी बाजारों में रौनक है। दुकानदार भी है, हम दुकानदारों से भी चर्चा करना चाहेंगे कि खरीदारी में आप किस तरह का व्यापार हो रहा है और व्यापारों में का जो माहौल है इस समय बाजार का वो क्या है, हम जानना चाहेंगे। वो दुकानदार खरीदारी करने जो बहनें उनके पास आ रही हैं उनका क्या कहना है, क्योंकि बाजार में देखा जाए कि पिछले 7 दिनों के अंदर बाजार में बड़ी भीड़ है, रात दिन तक दुकानें लगी रहती हैं। आप लोग ये देखें, ये रुमाल हो गए या गमछे साफा हो गए, इस तरह की तमाम चीजें चल रही हैं। अज्जो, हाँ अज्जो, इनसे बात अज्जू है, ये हर साल राखी की दुकान लगाते हैं, अभी तो पूछ लेते हैं। अब राखी का जो सीजन चल रहा है इसमें जो बिकवाली हो रही, किस तरह की बिकवाली चल रही है? अभी की पोजीशन ये है कि बाजार बहुत मद्दा है और मौसम भी खराब हो चुका है। आज लास्ट दिन है, लोगों का माल भरा पड़ा हुआ है और व्यापार उस टाइप से नहीं है जो होना चाहिए। अभी हम लोगों को 75% माल रखा हुआ, 25% माल सेल हुआ है। तो क्या सिर्फ आपका है कि पूरे बाजार का हाल है? पूरे बाजार का यही हाल है। पिछले साल अपेक्षा इस बाजार अच्छा है इस बार? नहीं, कुछ अच्छा नहीं है, पिछले साल से भी डाउन है। जब से लॉकडाउन लगा हुआ है, जब से पोजीशन मार्केट की खराब हो गई है। अच्छा, बाजार में जिस तरह की खरीदारी कहने बहनें आ रही होंगी तो ज्यादातर ऑनलाइन पेमेंट हो रहा होगा? जो बहनें आ रही थी पहले 50 रुपए की राखी खरीद रही थी, आज की डेट में बोलती है मुझे भैया 10 रुपए में हो तो दे दो, ना तो मुझे नहीं चाहिए। कारण के बाजार में मद्दी दिख रही है? मद्दी का दौर है ये जी। एक तरह का कहा जाए बाजार में जिस तरह की बहन जी जिस तरह का बाजार में मद्दी के दुकानदार ने बताया, यानी कहीं न कहीं प्रभावित हुए व्यापारी भी है, दुकानदार भी। एक मद्दी का जो मार बाजार झेल रहा, हालांकि एक अलग तरह की ये बातें हो सकती है, अन्य शहरों में हो सकती है ज्यादा हो, पर अपने कट्टी शहर में अभी फिलहाल इस तरह के इन्होंने बताया। अन्य दुकानदारों से चर्चा कर लेंगे। अगर बाजार में करें, यातायात की अगर बात करें, बिल्कुल आपको रोकना चाहेंगे, बिल्कुल जाहिद आपको रोकना चाहेंगे, वापस आएंगे आपकी साइड। भोपाल से हमारे साथ सत्यम शर्मा जुड़ गए। सत्यम, जिस तरीके से कल रक्षाबंधन का त्योहार है, धूम मार्केट में मची हुई है, आपसे जानना चाहेंगे भोपाल की स्थिति क्या है इस समय? देखिए, बिल्कुल रक्षाबंधन का त्योहार है और भोपाल में बड़ी धूमधाम के साथ इसको मनाया जाता है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की बात करें तो तमाम रक्षाबंधन के त्योहार में लाडली बहनों के साथ त्योहार मना रहे। आज वो उज्जैन में मौजूद रहेंगे, वहीं भोपाल में भी कई सीएम हाउस में त्योहार हो चुके हैं बहनों के साथ, वहीं रविंद्र भवन में भी कई त्योहारों को मनाया गया है। हर महिला वर्ग के साथ जो रक्षाबंधन का त्योहार सीएम डॉक्टर मोहन यादव मना रहे। इस वक्त हम 10 नंबर मार्केट में मौजूद है, जहां पर देखिए जो बाजार है राखियों का वो लग चुका है, मिठाई की दुकानें हैं सजी हुई है, और आप साफ तौर पर हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरह से ये बाजार जो है रक्षाबंधन के त्योहार के मौके पर सजा हुआ है और यहाँ लोग ग्राहक यहाँ पर आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद आपको बात भी कराएंगे, लेकिन देखिए तरह तरह की रंग बिरंगी राखियां जो है हर वर्ग के लिए, बच्चों के लिए अलग राखियां विशेष तौर पर बनाई गई है, जो बड़े हैं उनके लिए अलग तरह की राखियां हैं। यानी कि आप देखिए इंडिया के नक्शे की भी राखियां हैं, मतलब इंडिया का जैसा नक्शा होता है उस तरह की भी राखियां हैं। तो देशभक्ति से भी भरपूर है और आगे आने वाले दिनों में क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी है, ऐसे में कृष्ण भगवान की भी राखियां देखने को मिल रही हैं। तो 3250 रुपए, 100 रुपए ऐसी राखियों के अलग अलग रेटों के हैं, रेटों के हिसाब से राखी रखेंगे। हम दुकानदार से ही बात करने की कोशिश करेंगे। दीदी, रक्षाबंधन का त्योहार है और अब खरीदारी शुरू हो गई है, कितनी खरीदारी हो गई, किस तरह से लोग आकर्षित हो रहे हैं? ठीक है, कितने लोग आ गए होंगे लगभग? 20-25। अच्छा, मतलब खरीदारी रक्षाबंधन के हिसाब से बहुत अच्छी चल रही है। तो ये है दीदी, और जो उनका साफ तौर पर कहना है कि रक्षाबंधन के मौके पर लगातार खरीदारी चालू है। इस वक्त देखिए 10 नंबर मार्केट में हम आपको पूरा मार्केट दिखाएं तो ये पूरा मार्केट सजा हुआ है। करीब करीब यहाँ 50 दुकानें लगभग होंगी जहाँ पर खरीदारी लगातार यहाँ पर जारी है। तरह तरह की राखियां हैं। भैया से बात करेंगे तो भैया, रक्षाबंधन के मौके पर ये राखियां किस तरह से लोग आ रहे हैं? कितना अच्छा चल रहा है, मार्केट तो जोरदार चल रहा है। और बस मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी का वो भी लगातार रक्षाबंधन मना रहे हैं। रक्षाबंधन मुख्यमंत्री जी भी अच्छा बना रहे हैं, मोहन यादव भी बढ़िया, उत्तम मिश्रा जी भी बढ़िया बना रहे हैं। चलिए ठीक है, तो तमाम नेता है जो रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे रक्षाबंधन के त्योहार के मौके पर जिस तरह से तमाम जगह पर राखियों का सजी हुई है। और ये राखियां आप देखिए अलग अलग तरह की राखियां हैं। धागे वाली जो भाई बहन का प्यार होता है, इस त्योहार को बहुत धूमधाम के साथ पूरे देश में मनाया जाता है। ये भाई बहन का पवित्र त्योहार मानते हैं और इस पवित्र त्योहार कहीं न कहीं लोग रक्षाबंधन के लिए अपनी
जो बहनें हैं वो भाइयों के लिए राखी खरीदने आती हैं। और आप यहाँ पर देख सकते होंगे तरह तरह की राखियां हैं, कलरफुल राखियां हैं, और जिस रेंज की राखियां चाहिए उस रेंज की राखियां मौजूद रहती हैं। दीदी से बात करें। दीदी, यहाँ बच्चों के लिए भी राखियां रखी गई हैं, धागे वाली भी राखियां हैं, बड़े लोगों के लिए भी राखियां रखी गई है। किस तरह की खरीदारी चल रही इस समय? इस समय तो मतलब कस्टमर जो राम मंदिर बना हुआ उससे ज्यादा राम जी की जो मंदिर बनी हुई है वो ज्यादा डिमांड आती है। प्लस उसमें महादेव वाली ज्यादा आ गई है। उसमें फिर जो इन्हीं की आ रही है अभी, हाँ उनकी आ रही है अभी, और उसकी बहुत ही ज्यादा डिमांड आ रही है। सुबह से लगभग कितने कस्टमर आ रहे होंगे? मतलब अभी जैसे कल रक्षाबंधन है तो अभी शाम को भी भीड़ लगने वाली होगी। आज से खरीदारी 2-3-4 दिन से खरीदारी शुरू हो जाती है। मतलब हमारी राखी का तो 1 महीने से स्टॉल लगा हुआ है, हमारे को रोज दिख रही है। और आज भी सुबह से 10 बजे से कस्टमर लगातार आ रहे हैं। ये कौन किस तरह की राखियां ज्यादा पसंद की जा रही है? राखी ऐसी पसंद की जा रही है जैसे कि जिसमें भगवान वगैरह में बन रहा हो, सिंपल सोवर हो, इस टाइप की राखी पसंद कर रहे हैं। किस रेंज की राखियां रखी गई? राखी 10 रुपए लेके 70 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए तक के। माने हर वर्ग के लिए, चाहे बच्चे हो छोटे हो, सबकी अलग अलग राखी है। किसी की 25 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, घड़ी वाली है 100 रुपीज टाइप की राखी है। देखिए, त्योहार बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और हर तरह की राखी बच्चों के लिए। देखिए, आप खासतौर पर अगर देख पा रहे हो तो ये बच्चों के लिए राखियां हैं खड़ी वाली, और इसके साथ साथ कृष्ण भगवान की तरह जो टैटू बच्चों के होते खेलने वाली चीजें होती हैं वो अलग राखियां रहती हैं, और लाइटिंग वाली राखियां हैं। तो सब तरह की राखियां मौजूद हैं। और यहाँ 10 नंबर मार्केट में करीब 50 दुकानें होंगी जो राखी की दुकान राखी कक्ष पर बनाई गई है। और जो धागा होता है वो प्यार का बंधन होता है, अटूट बंधन होता है जो रक्षा करता है। और ये धागे वाली राखी आप साफ तौर पर अगर देख पा रहे हो फुल स्क्रीन में तो दिखा सकते हैं कि ये धागे वाली राखियां हैं। धागे वाली राखियों के साथ ये थोड़ा सा हैवी भाभियों को बांधते हैं उनके लिए, ये भाभियों के लिए जो बांधते हैं विशेष तौर पर, पहली बार भी मैंने सुना कि जो भाभियों के लिए बांधते हैं वो अलग राखी है। बच्चों के लिए अलग राखियां हैं। और जो अभी हमने जब देखा था तो बड़ी संख्या में जो खरीदार थे अभी मौजूद थे। फिलहाल आते जा रही, क्योंकि दोपहर का वक्त है, जैसे जैसे शाम ढलेगी तो खरीदारों की संख्या यहाँ पर लगातार बढ़ती जाएगी। बिल्कुल कह सकते हैं कि रौनक लगातार अब धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, क्योंकि कल ही रक्षाबंधन पर्व जो मनाया जाएगा। बने रहिए सत्यम हमारे साथ। डॉक्टर प्रताप नारायण हमारे साथ जुड़ गए सूरजपुर से। प्रताप, जिस तरीके से कल रक्षाबंधन का पर्व देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, कह सकते हैं इसी कड़ी में आज बाजारों में रौनक पूरी तरीके से दिखाई दे रही होगी। तरह तरह की वैरायटी जो है राखियों की मार्केट में, क्या ताजा जानकारी क्या है वहाँ पर? जी वैशाली, कल सोमवार को भाद्रपद भी लग रहा है। कल को लेकर काफी यहाँ राखी रक्षाबंधन का जो मुहूर्त है उसको लेकर थोड़ा सा लोगों में असमंजस की स्थिति बना हुआ है। बाकी रक्षाबंधन में जो बाजार की बात की जाए तो बाजार में तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, यहाँ एक रंग बिरंगी राखियां हैं जो कहीं ना कहीं यह बता रही है कि इस बार मार्केट जो है बहुत अच्छा रहने वाला है। और राखियों की मांग, अलग अलग वैरायटी की राखियां यहाँ बाजार में उपलब्ध है। हम सूरजपुर के प्रमुख बाजार में खड़े हैं जहां राखियों की मांग लगातार मौसम की बेरुखी से मार्केट धीमा पड़ा हुआ है। लेकिन अंदेशा है आने वाले समय में जब बारिश रुकेगी यहाँ पे तो निश्चित तौर पर पहले अपने भाइयों के लिए राखी लेंगी। और कल रक्षाबंधन का जो है 1 बजे के बाद जो भद्रा काल चढ़ने वाला है वो, उसके बाद राखी का वातावरण जो माहौल है और भी यहाँ पे बहुत उल्लास पूर्वक रहेगा। और दूसरी बात बता दूं, यहाँ जो है जी जो एक बहुत बड़ी घटना पूरे देश में हुई है, एक डॉक्टर के साथ जो बंगाल में जो घटना हुई है, उस निर्भया के इस घटना के चलते थोड़ा बाजार यहाँ फीका जरूर है। कल यहाँ भी मार्च निकाला गया था, श्रद्धांजलि दी गई थी उस बहन को। और मार्केट में निश्चित तौर पर आने वाला जो वक्त है आज शाम को और कल सुबह तक मार्केट यहाँ राखी रक्षाबंधन के अवसर पर बाजार गुलजार रहने वाला है। बिल्कुल कह सकते हैं कि एक दुर्घटना तो यहाँ पर घटी है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से कल राखी का त्योहार है उसके लिए धूम अलग ही नजर आएगी। बने रहिए हमारे साथ। लखनऊ की ओर रुख करेंगे जहाँ से प्रशांत राव ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़ गए। जी प्रशांत, जिस तरीके से रक्षाबंधन त्योहार अब कल है और यहाँ पर मार्केट में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, ताजा जानकारी क्या है वहाँ पर इस समय, क्या स्थिति है, बाजार कैसा है? लखनऊ के इस समय हम जो है पत्रकारपुरम मार्केट में खड़े हुए हैं और यहाँ जो है सुबह से ही खरीदारी शुरू हो गई है और मार्केट फिर सजने लगी है। पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ जो है राखियों की दुकानें सजी हुई हैं, जहाँ माताएं बहनें यहाँ पर अपने भाइयों के लिए राखी खरीद रही हैं और विभिन्न प्रकार की इस बार जो है राखियां
मार्केट में आई हैं। खासकर जो राखी का मुख्य उद्देश्य होता है वो भाई बहन के अटूट प्यार, बंधन और सुरक्षा और संवर्धन को लेकर होता है। और ये त्योहार आज के समय में जो है बहुत ही प्रासंगिक है। भाई बहन के अटूट रिश्ते को ये जो है और ज्यादा जो कहा जाए कि विश्वास और आत्मविश्वास को मजबूत करता है। इसीलिए आज बाजारों में देख सकते हैं, क्योंकि कल राखी का त्योहार है लेकिन आज ही खरीदारी शुरू हो गई है। लगातार सुबह से जो माताएं बहनें हैं वो राखियां खरीदें और इसके साथ ही आप विभिन्न प्रकार की जो राखियां हैं आप देख सकते हैं कि जो सजावट के लिए वो यहाँ पर लगी हुई हैं। और खासकर इस बार जो देखा जाए चाइनीज मार्केट की जो राखियां थी वो खत्म हो चुकी हैं। यहाँ जो देसी परंपरा यानी स्वदेशी जो राखियां हैं वो यहाँ लगाई गई हैं, जिसमें रेशम का धागा सबसे जो पवित्र माना जाता है, महत्वपूर्ण होता है, उनको इन दुकानों पे सजाया गया है। तो जो एक चाइना मार्केट जो भारत में सबसे ज्यादा हावी था और उसकी सबसे ज्यादा यहाँ मार्केट थी, वो अब की बार जो है नहीं दिखाई दे रहा है। लोग जो है स्वदेशी निर्मित ही प्रयोग कर रहे हैं, चाहे दुकानदार भाई हो या फिर माताएं बहनें जो खरीदारी कर रही हैं वह भी यहाँ पर साफ। और खासकर क्योंकि अगर देखा जाए जो भारत की संस्कृति है वो भी कहीं ना कहीं दिखाई देती है। जो पूजा विधियों में अर्पित की जाने वाले तमाम नक्काशियां हैं वो यहाँ पर राखियों में दिखाई देती है। और इसके साथ तरह तरह की अलग अलग वैरायटीज की यहाँ राखियां लगी हुई हैं, बड़ी और मनमोहक राखियां हैं। और आज की जो मार्केट है वो बड़ी विशेष है और कल तक मार्केट चलेगी। दुकानदार भाई पूरी तरीके से यहाँ पर दुकानें सजाए हुए हैं, ऊपर भी अन्य तरीके की राखियां सजाई गई हैं। दुकानदार भाई जो है वो दुकान यहाँ पर लगा कर हैं। भैया आप दुकान चला रहे हैं? अच्छा, इस बार कैसी मार्केट में धूम है? ठीक ठाक ही है, मतलब पिछले साल से कम है, पिछले साल से बहुत कम है। अच्छा, नहीं अभी तो आज का दिन है, कल का दिन है, तो मार्केट फिर और बढ़ेगी या बढ़ चुकी है, मतलब जो भी था खत्म, अब खत्म पे ही है मामला। आज लास्ट डे है तो कस्टमर आने चाहिए, वैसे शाम तक हो सकता है, बाबा भोलेनाथ कृपा कर दें। ये हो सकता है कि मौसम की वजह से लोग, क्योंकि जिस तरीके से मौसम बिगड़ रहा है इस वजह से लोग ना आ पाए हों। मौसम का भी मामला है और मतलब कई सारी चीजें, अब लोगों के पास पैसे भी नहीं बचे उतने। अच्छा, एक चीज, पहले जो चाइनीज मार्केट की जो राखियां आती थी चाइना वाली, इस बार सब आप लोगों ने स्वदेशी राखियां, चाइनीज राखियां इस बार कोई लाया ही नहीं, किसी के पास नहीं आई है। लोग मांग नहीं कर रहे हैं स्वदेशी निर्मित जो चीजें, आ ही नहीं रहे हैं। अच्छा, हम लोग खुद नहीं ला रहे हैं। देखिए बहुत जागरूक ये दुकानदार भाई लोग हैं जो इस बार या कहें पिछली बार भी उन्होंने जो चाइना की मार्केट की राखियां थी वो उन्होंने नहीं खरीदी, वो बिक्री भी नहीं कर रहे हैं। अब इस मार्केट में देख सकते हो दूर दूर तक जो राखियां लगी हुई हैं वो केवल स्वदेशी निर्मित हैं। और खासकर अगर इन राखियों की बात की जाए जो शुरुआत में पारंपरिक रूप से प्रयोग की जाती हैं वो राखियां भी यहाँ पर हैं। और इसके साथ ही राखियों के विभिन्न रंगों में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो राखियां हैं जो भाइयों को बांधी जाती हैं। और उसके साथ ही चाहे मॉडर्न कल्चर की हो, लेकिन ये राखियां जो हैं वो पारंपरिक तरीके से देखी जाती थी। और यही राखियां जो है सूत के धागे में है ये बांधी जाती थी। और यहाँ अगर मॉडर्न कल्चर की बात की जाए या फिर कहा जाए कि अत्याधुनिक तौर पर लोग राखियों को वो हैं, यहाँ कलावा के टाइप में भी राखियां हैं, मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी राखियां। भगवान राम के नाम से भी यहाँ राखी है, आप देख सकते हैं कि भगवान राम के नाम से भी यहाँ राखी बनाई गई है। भगवान कृष्ण के मोर पंख में भी यहाँ राखियां हैं, स्वास्थ्य की भी राखियां हैं। तो अलग तरीके की यहाँ राखियां हैं जो बड़ी मनमोहक हैं और ग्राहक खरीदना भी पसंद कर रहे हैं इनको। जी बिल्कुल कह सकते हैं कि हर वैरायटी की राखी जो है इस समय मार्केट में उपलब्ध है। बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। जाहिद क्यों रुक करेंगे कटनी। जाहिद, जिस तरीके से मार्केट तो पूरी तरीके से गुलजार नजर आ रहा है, लोगों से बातचीत करने की कोशिश कीजिए, उनकी क्या खास तैयारी है कल को लेकर, जरा जानने की कोशिश कीजिए। आपके बीच लोग दिखाई दे रहे हैं। पर जैसा कि मौसम है, बारिश का मौसम लग रहा है, इससे लोग हो सकता है डरे से लोग। तो ये बहन जी लोग कुछ आई खरीदारी करने के लिए। हम बहन जी ये बताएं, बहन जी खरीदारी करने आई हैं आप राखी की? आपसे बहन जी जी राखी की खरीदारी बताइए इधर देखिए। चलिए ये सरवा रही है, हम दुकानदार से बात कर लेते हैं। आपकी दुकानदारी में राखी का जो चल रहा है किस तरह की खरीदारी हो रही है? नॉर्मल ही है। इनकी दुकान भी साड़ी की है, तो बहनें साड़ी लेने भी आ रही होगी। जी। तो क्या लग रहा है कि साड़ियों में और राखी दुकानों में दोनों बराबर चल रहा है? लगभग सीजन दोनों का सेम ही है। अरे बच्चों के लिए भी अलग से राखी आई है कुछ? किस टाइप, कौन सी राखी है बच्चों के लिए? ये 3 तरह की छोटी छोटी राखियां हैं जो बच्चों की वैरायटी है, रेशम की। अच्छा, घड़ी वाली भी राखी है, लाइट वाली भी है जो बच्चों की कलाई भी सुबह देती है। ये फिरंगी वाली राखी भी है। इस तरह की तरह की वैरायटी की राखियां भी है जो यहाँ पे बाजार उपलब्ध है। तो खरीदारी, ये गुड़िया ले रही है। गुड़िया, आप राखी लेने आई हैं भाई के लिए? क्या नाम है आपका? मेरा सपना पटेल। सपना,
अच्छा, आपके किसके लिए ले रही, भाई के लिए? हाँ। अच्छा, आप आज ही आई, किसी दिन पहले की आई थी? नहीं, आज ही आई। अच्छा, ये इन्होंने खरीदारी अपने भाई के लिए किया। हर बहन अपने भाई के लिए खरीदारी कुछ ना कुछ कर रही है। और चूंकि बाजार की अगर बात करें तो जिस तरह पूरा ये गली देख रही है, मेन रोड है, ये मेन रोड पूरा भरा पड़ा है और इस तरह बाजार से भरा पड़ा है कि ये सकरी गली नजर आ रही है। क्योंकि कह सकते हैं बाजार के अंदर जिस तरह के चहल पहल है, ये राखी का ही त्योहार है। बाजारों में आती है, अपने भाई की खरीदारी करती है और राखियां भी बाजार में तरह रुमाल है, गमछे, टावल है, हर पर चीज। ठीक मिठाई की दुकान भी बगल में है, वहां भी भीड़ लगी हुई है। इस तरह कहा राखी एक ऐसा त्योहार है जो किसी मजहब, किसी धर्म के लिए नहीं होगा। हर धर्म का व्यक्ति, हर मजहब का व्यक्ति इस त्योहार को मनाता है। राखी एक पवित्र भाई बहन का प्रेम का अटूट रिश्ता है जो बहन की रक्षा का वचन देता है। ये रक्षा सूत्र बांधा जाता है भाई के कलाई पे और भाई भी बकायदा अपनी बहन की रक्षा का वादा करता है। एक वचन है जो परंपरा के ये सदियों से चला रहा। इस रिश्ते को निभाने का राखी एक ऐसा संकल्प है कि जिसको भाई बहन के प्रेम पवित्र रिश्ते को नाम से जाना जाता है और राखी मनाया भी जाता है, बड़ी धूमधाम साथ मनाया जाता है। मगर पूजा होती है, उसके लिए पूरा अनुष्ठान होता है और एक मुहूर्त होता है, एक विशेष मुहूर्त में राखी बांधने की बात की जाती है। हालांकि ये तो पूरा दिन चलता है। पर देखिए अब इस दुकान देख लीजिए आप, कितनी भीड़ है। ये बहनें हैं सब, ये सब बहनें राखी ले रही हैं। अच्छी भीड़ है दुकानों के अंदर, ये बहनें खरीदारी है। इस तरह का देखा जाए तो बाजार में रौनक है, भीड़ है और बहनें क्योंकि आज आखिरी दिन है घरों से निकल आई है बाजारों के लिए जो खरीदारी करने के लिए। क्योंकि आज संडे भी है, सबके दफ्तर या दुकानों से जो छुट्टियां होती है वो अपने छुट्टी के दिन का भरपूर फायदा उठा रही है, खरीदारी कर रही है। इस तरह अगर देखें हम कहें तो बाजार में सिर्फ राखी ही नहीं, मिठाइयां हो गई, कपड़े दुकानें, तमाम जगह पे भीड़ है और खरीदारी करने लोग पहुंच रहे हैं। और ये तमाम बहनें हैं जो बच्चों को लेकर बकायदा निकली, छोटे छोटे बच्चों को भी। अब ये कह सकते हैं राखी का जो दिन आज पूरा दिन चलने वाला है और हो सकता है कि देर रात तक भी राखी की दुकानें चले क्योंकि आज संडे है और कल त्योहार है, तो कल के बजाय आज ज्यादा बाजारों में चहल पहल रहेगी। बिल्कुल चहल पहल देखने को मिलेगी, बिल्कुल कह सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। भोपाल क्यों रुक करेंगे यहाँ पर जिस तरीके से सत्यम, जिस तरीके से सीएम मोहन की अगर बात करें तो लगातार राखियां बंधवाते हुए भी नजर आ रहे हैं, बहनों से सौगातें भी देते हुए नजर आ रहे हैं सीएम मोहन। और यहाँ पर सीएम मोहन ने सौगातें जो है बहनों को दी है अपनी तरफ से, क्या कहेंगे? रक्षाबंधन का त्योहार मनाते रह रहे हैं, कई दिनों से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। सीएम हाउस की बात करें तो सीएम हाउस में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। महापौर छात्रों के साथ रविंद्र भवन में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। इसके साथ साथ ही जो छात्राएं थी उनको 57 करोड़ रुपए की राशि जो अंतरित की थी, उन्हें सैनिटाइजर, जो हाइजीन के लिए जो नैपकिन होती है उसके लिए की थी, जिसको यूनेस्को ने सराहा भी है। लगातार उज्जैन में आज कई 5-6 कार्यक्रम सीएम डॉक्टर मोहन यादव के रखे गए। इस वक्त हम 10 नंबर मार्केट में मौजूद हैं जहां पर हम आपको एक बार फिर से दिखाएंगे किस तरह की राखी है। और भैया बताते हुए नजर आएगी कौन कौन सी राखियां मौजूद है। हाल ज्यादातर राखियां भगवान की राखियां पसंद की जा रही है और भगवान के लेवल की जो राखियां है और चाइनीज मार्केट लगभग आउट हो रहा है और ये इंडियन राखियां जो है इन हो गई हैं। हम भैया से बात करेंगे कि कौन कौन सी राखियां है, क्या क्या राखियां हैं। ये भगवान को बांधते हैं, ये राखी है राम के लिए, वो लगी है राखी सामने आपकी, वो लगी ऊपर भगवान की राखियां हैं। बाकी सब बच्चों के लिए, भैयों के लिए, हर टाइप की राखी अपने पास अवेलेबल। ये बच्चों के लिए राखियां, ये बच्चों की राखी है, मिट्टी बहुत बना हुआ है, ये मिट्टी बना हुआ है, डोनट रखे ऐसा लगता है कि ये बच्चे ज्यादा पसंद करते हैं। छोटे बच्चे जो है देखिए बच्चों के लिए, ये अपनी भाभी के लिए बांधते हैं, जो भाभी और भैया का जोड़ा भी आता है राखी। तो ज्यादातर देखिए रक्षाबंधन को त्योहार जो मनाया जा रहा है ये जोड़ों के साथ, ये भाभी और भैया के लिए जो खरीदी जाती है राखियां ये उसके लिए है। तो तरह तरह की राखियां हैं, भाई भाभी के लिए अलग राखियां हैं, छोटे बच्चों के लिए डोरेमोन है, स्पाइडरमैन हो गया और गणेश भगवान हो गए, ये क्यूट ब्रो करके ये भी जो किड्स की राखियां होती है जिसको किड्स पसंद करते हैं, यानी जो बच्चे पसंद करते हैं। जो राखियां है वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग अवेलेबल है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगातार त्योहार मनाया जाएगा। कल देखिए विश्व रिकॉर्ड भी बनाने की कोशिश मध्य प्रदेश की राजधानी में किया जाएगा। नरेला विधानसभा में
ये महिलाएं जब राखी बांधती हुई नजर आएंगी तो कहीं ना कहीं विश्व रिकॉर्ड बनेगा। और जो मार्केट है इस समय गुलजार है और जो व्यापारी है उनके थोड़े बहुत चेहरे खिले हुए हैं। देखिए, रक्षाबंधन त्योहार के दो जो मार्केट लगते हैं उनके दो महत्वपूर्ण बातें होती है। एक तो पैसा, इकोनॉमी की बात की जाए तो पैसा सर्कुलेट होता है, यानी एक की जरूरत पूरी होने के बाद अगर पैसा वही दूसरे के पास जाता है, व्यापारी के पास जाता है, तो व्यापारी अपनी चीजों को पूरा करता है, अपनी जरूरतों को पूरा करता है, फिर वही पैसा सर्कुलेट होता है। तो पैसे का सर्कुलेशन, मनी का सर्कुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए भारतीय परंपरा में पहले जल्दी जल्दी त्योहार रखे गए थे कि जितना ज्यादा पैसे का सर्कुलेशन होगा उतना ज्यादा बाजार उठेगा, उतनी ज्यादा लोगों की जरूरतें पूरी होती। देश भाई बहन का प्यार तो रहता ही है रक्षाबंधन में। इसके साथ साथ ही देखिए, तमाम लोग जो यहाँ से वहां जाते हैं, मिठाइयों की दुकान देखी जाए, रक्षाबंधन में जो रक्षा सूत्र होता है, जो धागे होते हैं, उनका बेहद महत्वपूर्ण स्थान रहता है। और रक्षाबंधन के त्योहार आज से नहीं, कई वर्षों से मनाते आए हैं हम। और आप साफ तौर पर देखिए, एक बार हम आपको मार्केट में दिखाते हैं कि जो राखियां हैं वो अलग अलग ढंग की राखियां हैं। और यहाँ पर खरीदार अभी आए थे, तो जो राखियां उनको पसंद होती है, व्यापारी वही राखियां दिखाने का प्रयास करते हैं। ज्यादातर राखियां किस तरह की पसंद की जाती है? आपने पहले बताया कि भगवान की पसंद की जाती है। अभी तक जो मार्केट दिख रहा है, अभी शाम को भी मार्केट बना रहेगा, कल सुबह भी मार्केट बना रहेगा क्या? हाँ, बना रहेगा। कल सुबह 1 बजे से 9 बजे तक कल का मुहूर्त है, तो कल सुबह 12 बजे तक तो मार्केट लगा रहेगा इसका। उसके 12 बजे तक लोग आते रहते हैं और रक्षाबंधन का। इसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, तो आपकी दुकान में वो भी सब अवेलेबल रहता है कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर? क्योंकि हमने देखा अभी कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर आपने तैयारियां कर ली है। कृष्ण जन्माष्टमी का और गणेश उत्सव का सबका हमारे शॉप पे ये लगता है स्टॉल लगता है अभी का। हाँ, स्टॉल लगता है अपना गणेश जी का अपना। और अभी गणेश जी का, इसके बाद गणेश जी का स्टॉल लगाएंगे अपन, दुर्गा जी का। इसमें अपनी नेट वगैरह ऐसे भगवान के लिए, गणेश जी के लिए स्थापना दिखते हैं। फूल वगैरह, माला है अपने पास, नेट वगैरह है, तो डेकोरेशन सजाने के लिए रहती है हर चीज। कृष्ण भगवान का जो बैठेंगे कृष्ण भगवान के लिए बनाया गया है जो कृष्ण जन्माष्टमी आएगी। और कृष्ण भगवान की राखियां भी उपलब्ध है, कृष्ण भगवान के चेहरे की घड़ी हो, तो तमाम तरह के मार्केट में मौजूद है। इनसे भी बात करते हैं। जो राखी का त्योहार बेहद महत्वपूर्ण होता है, भाई बहन का त्योहार माना जाता है। किस तरह देखती हैं आप इसको? जी, रक्षाबंधन को किस तरह से देखती हैं आप? किस तरह मनाया जाता है? आप क्या करती हैं घर में? सबसे पहले हम लोग भाइयों को राखी बांधते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनका एक शुभ मुहूर्त होता है। उस तरीके से फिर राखी बनाई जाती है। गिफ्ट नहीं लेती? लेते हैं, भाई क्या मर्जी जो दे दे। अच्छा, किस तरह का गिफ्ट मिलता है? पैसे मिलता है कि कुछ सामान वगैरह मिलता है? पैसे मिलते हैं, कपड़े मिलते हैं। और भाई की सुरक्षा की कामना भी करती हैं कि भाई हमारी रक्षा भी करेंगे, भाई हमारी रक्षा करे और भाई को अच्छी आगे बढ़े। बिल्कुल, बहनों की कामना होती है कि भाई आगे बढ़े, जॉब मिले, बढ़िया काम करे और नाम कमाए। वही तो देखिए, बहनों की भी कुछ इच्छा होती है कि जो गिफ्ट रहते हैं वो मिलते हैं, चाहे कपड़ों के रूप में हो और चाहे फिर वो पैसे के रूप में हो। और रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन का पवित्र त्योहार मनाया जाता है। शुभ मुहूर्त में कल ये त्योहार मनाया जाएगा और आगे देखना होगा कि किस तरह से रक्षाबंधन के त्योहार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मनाया जाए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस पर पहले ही लाडली बहनों को 250 रुपए का तोहफा दे चुके हैं। इसके साथ साथ ही महापौरों का जो 20% का अनुदान बढ़ाया गया है, वो भी सीएम हाउस में जब कार्यक्रम हुआ था 57 करोड़ रुपए की राशि जो 7th क्लास से 12th क्लास तक की लड़कियां हैं उनको 57 करोड़ रुपए की 19 लाख लड़कियों को ये 57 करोड़ रुपए दिए गए थे। इसमें जो सैनिटरी जो आइटम होते उसके लिए दिए गए थे। और रक्षाबंधन का त्योहार के लिए मिठाइयों के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पहले ही गिफ्ट दे दिया है। 250 रुपए और 1250 रुपए की जो राशि लाडली बहनों को दी जाती है मध्य प्रदेश में, वो इस तरीके इस वक्त देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं और रक्षा सूत्र को देख रहे हैं कि धागों को किस तरह से यूज करना है या रक्षाबंधन का त्योहार मनाएंगे। बच्चियों के साथ, अपने परिवार के साथ लोग आ रहे हैं। उधर हमने देखा था कि जो मेहंदी का कार्यक्रम है, जो मेहंदी लगाई जा रही, बहनें मेहंदी लगवा रही है, क्योंकि कल देखा गया है कि हाथ में नहीं होना चाहिए, तो ऐसे में मेहंदी का कार्यक्रम रखा गया है। और इस समय जो व्यापारी हैं उनके चेहरे में थोड़ी बहुत खुशी आई है, क्योंकि कठिन समय हालांकि है। अभी दोपहर में हम इस वक्त मौजूद हैं, तो यहाँ बेहद गर्मी के बीच कम लोग अभी आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे शाम पड़ेगी तो लोगों की संख्या भी यहाँ पर बढ़ती जाएगी और कल सुबह तक ये त्योहार मनाया जाएगा। तो कल सुबह भी खरीदारी होगी। यहाँ मिठाइयों की दुकान की बात करें या जहाँ स्टॉल रखे हैं राखी के स्टॉल लगे हुए हैं, वहाँ भी लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। बिल्कुल कह सकते हैं कि रौनक लगातार बढ़ती रहेगी। बने रहिए सत्यम हमारे साथ। लखनऊ की ओर रुख करेंगे जी।
जिस तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं प्रशांत कि राखी का त्योहार देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, अगर बात करें यूपी की तो सरकार कितनी अलर्ट वहां पर यहाँ पर नजर आ रही है? यूपी सरकार कितनी अलर्ट है इसको लेकर? रिश्ते रक्षाबंधन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहनों की सुरक्षा और संवर्धन को लेकर खुशी की बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन के त्योहार पर बहनों को जो मुफ्त बस यात्रा दी है। यूपीएसआरटीसी की बसों में मुफ्त यात्रा आज 12 बजे से और 19 तारीख की रात को 12 बजे तक वो लोग कर सकती हैं, तो ये बस मुफ्त रहेगी। और इसके साथ ही पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। पुलिस विभाग की सभी जो छुट्टियां थी वो रद्द कर दी गई हैं। सभी जगह पुलिस पिकेट लगाई गई, हर चौराहे पर पुलिस मिलेगी, इसके साथ हाईवेज पर पुलिस मिलेगी और लगातार चाहे गांव हो कस्बे हो वहां पुलिस जो है पेट्रोलिंग करती रहेगी। इस तरीके के दिशा निर्देश हैं। कानून व्यवस्था को देखते हुए जगह चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलर्ट पे रखी गई हैं। बाजारों में खासतौर पर पुलिस व्यवस्था का कड़ा इंतजाम किया गया है, क्योंकि आज देर रात तक जो है दुकानें खुले रहेंगे, ऐसे में माने खरीदारी करेंगे। उसको लेकर जहां भी मार्केट है वहां पर भारी पुलिस बल लगाई गई, महिला पुलिस बल हो या फिर पुरुष बल हो उनको लगाया गया, पीएससी को लगाया गया है, एटीएस अन्य जो सुरक्षा इकाइयां हैं उनको भी लगाए, ताकि किसी भी तरीके से ये जो त्योहार है वो पूरी सुरक्षात्मक तरीके से पूरे सौहार्द के साथ और पूरे आनंद के साथ निपटे। देखिए रक्षाबंधन का त्योहार बड़ी धूमधाम का होता है और ऐसे में क्योंकि कई जगह कई आयोजन होते हैं, कजरी मेले का भी आयोजन होता है और कहीं आला गीत का आयोजन, तमाम तरीके के जो है कार्यक्रम होते रहते हैं। और आज क्योंकि सावन है तो ऐसे में सावन की रात को झूलों का भी कार्यक्रम होता है। तो कई जगह झूला महोत्सव भी बड़े पैमाने पर किए जाते हैं। खासकर अगर बात की जाए तो अवध के क्षेत्र में या फिर जो है में झूला महोत्सव होता है। बुंदेलखंड के क्षेत्र में चलेंगे तो यहाँ कजरी महोत्सव बहुत बड़ा होता है, अवध में चलेंगे। और इसके साथ ही अगर हम पूर्वांचल की तरफ चलेंगे तो यहाँ भी सावन का बड़ा महत्व है। और राखी के टाइम में क्योंकि यहाँ पर जो बहनें अपने मायके आती हैं उनके लिए विशेष प्रकार के आयोजन किए जाते हैं, चाहे वो झूला महोत्सव हो या अन्य तरीके के महोत्सव किए जाते हैं, तो ये विशेष महत्व रखते हैं उत्तर प्रदेश में। और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जगह चाक चौबंद व्यवस्थाओं को रखने को लेकर पुलिस के जो मुखिया हैं डीजीपी प्रशांत कुमार उनको दिशा निर्देश किया है। प्रशांत कुमार ने अपने विभाग के महकमे के सभी लोगों को यहाँ पर अलर्ट मोड पर रखा है, पेट्रोलिंग को लेकर उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं। और आज की बात की जाए, देखिए आज अगर देखो सबसे पहले क्योंकि पूजा विधि होती है तो ऐसे में पूजा विधियों के लिए जो तमाम तरीके की यहाँ पर सामग्रियां लगाई गई हैं उसमें पूजा के लिए इस प्रकार की थालियां भी यहाँ प्रयोग की गई हैं जिसमें पूजा सामग्री रखते हैं। और दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम जो यहाँ पर पूजा के लिए यहाँ पर जो पूजा सामग्री रखने वाली जो थाल होती है वो बहनें अपने भाइयों के लिए खरीद दे रही हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर जो है जो बहनें और माताएं हैं वो खरीदारी के लिए आ रही हैं। हालांकि मौसम में उमस जरूर है और ऐसा भी हो सकता है कि पानी भी बरस सकता है, तो ऐसे में लोग अलर्ट पर हैं और इसीलिए जल्दी से मार्केट आकर वो खरीदारी पूरी हैं। और उसके साथ लोगों को यात्रा भी करनी है, उसको लेकर भी लोग अलर्ट हैं कि समय से खरीदारी हो जाए उसके बाद यात्रा भी करें। और यूपीएसआरटीसी जिन बसों में आज मुफ्त यात्राएं बहनों को और माताओं को मिली हैं उनको लेकर भी यूपीएसआरटीसी के जहां बस स्टेशन है वहां भी पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था रखी गई है। पुलिस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर जहाँ पर अगर देखा जाए हवाई अड्डे हैं वहां भी जो है चेकिंग के खास इंतजाम किए गए हैं। बिना चेकिंग के किसी को भी कहीं जाने की इजाजत नहीं है, इसलिए वहां भी मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा था कि तमाम जो गतिविधियां अगर जम्मू एंड कश्मीर के घाटी क्षेत्रों में हुई हैं उसके बाद अन्य क्षेत्रों में जो इनपुट्स मिले थे गवर्नमेंट को उसके आधार पर यहाँ जो है बहुत ही चाक चौबंद व्यवस्थाएं रखी गई हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था तो देखने को मिल रही है। सूरजपुर की ओर रुख करेंगे, यहाँ पर हमारे साथ प्रताप जुड़े। प्रताप, जिस तरीके से कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से यहाँ पर हर और तोहफे जो सौगात दी जा रही है वहां पर क्या सौगात मिली है और कितना प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है? ये वैशाली बात की जाए छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में तो यहाँ भी जो सरकार ने वादा किया था भाइयों के लिए वादा पूरा किया है। कई लोगों को संविदा से रेगुलर नियुक्ति की गई है कई कर्मचारियों को। इसके साथ साथ जो सफाई कर्मी थे उन्हें भी नियमित किया गया है और इसके साथ और भी कई योजनाएं हैं जो भाइयों को सौगातें मिली हैं। उसी तरीके से बहनों को जो संविदा में थी उन्हें भी आश्वासन दिया गया कि आपको आपकी नियुक्ति रेगुलर की जाएगी। यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए या लोक निर्माण विभाग की या अन्य विभाग की बात की जाए तो यहाँ सरकार ने सौगात दी है राखी के दिन ऐसा। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि जो नक्सल उन्मूलन को लेकर सरकार की टीम चल रही है, गृह मंत्री खुद नक्सल क्षेत्र में जा रहे हैं और वहां कई बहनें जो नक्सल चीजों से प्रभावित होकर
माओइस्ट बन गई है, उन्हें भी मुख्य धारा में लाने के लिए, उन बहनों को मुख्य धारा में लाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार विशेष योजना चला रही है। हम बात करें जो अभी योजना सरकार की चली है, जिसमें कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। कई नक्सली महिला नक्सली हैं जो बहनें हैं, उन्होंने भी आत्मसमर्पण किया और सरकार की स्कीम लगातार महिलाओं के लिए यहाँ छत्तीसगढ़ में चलाई जा रही है, जिसका असर भी छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद जिलों में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल कह सकते हैं कि यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रशासन कितना अलर्ट है, क्योंकि कहा जाता है कि त्योहारों पर भीड़ जो है बढ़ जाती है, इसको लेकर प्रशासन कितना अलर्ट मोड पर है वहाँ पर? यहाँ प्रदेश में जो अभी बलौदाबाजार हिंसा हुई थी, उसके बाद राजनीतिक घटनाक्रम है, उसके साथ साथ राखी को लेकर खासतौर पे बहनों की सुरक्षा के लिए सरकार ने महिला सेल बनाया है अलग से, और कई जगहों पे सीसीटीवी निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी तरह की घटना दुर्घटना न हो सके, कोई अनहोनी न हो सके। इसके लिए सरकार लगातार जिला प्रशासन के सभी उच्चाधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। होमगार्ड से लेकर जो पुलिस के जवान हैं उन्हें तैनात किया गया है कि रक्षाबंधन के इस शुभ अवसर पे किसी तरह की घटना किसी बहन के साथ न हो, और लोगों को जागरूक भी किया गया है कि किसी तरह की यदि अंदेशा कहीं होता है कुछ गलत होने का, तो उसकी जानकारी अपने नजदीकी थाना या जो सामूहिक नंबर है उस पर सरकार ने जारी किया है, डायल 112, उस पर संपर्क करें ताकि कोई भी अनहोनी ना हो सके। बिल्कुल कह सकते हैं कि सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है। जाहिद क्यों रुक करेंगे कटनी पर? जाहिद, जिस तरीके से सरकारें तो अलर्ट मोड पर है, प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है, भीड़ भाड़ से बचने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए जाते हैं। कटनी में अगर बात करें तो कटनी में प्रशासन कितना सख्त नजर आ रहा है, क्योंकि धीरे धीरे जो है माहौल वो होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, भीड़ बढ़ती जाएगी। जिस तरीके से देख रहे हैं बाजारों में, कितना अलर्ट नजर आ रहा है वहां पर प्रशासन? बिल्कुल, अगर बात करें बाजारों में जब भीड़ बढ़ती है तो इस कदर का होता है कि लोगों को चलना दूभर हो जाता है, और आलम ये होता है कि लोग आपस में इतने ज्यादा करीब चलते हैं कि इस बीच इस भीड़ का फायदा कुछ शातिर लोग उठाते हैं। बिल्कुल, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, 3 4 वारदात हुए थे जिसमें गिरोह सक्रिय हुआ है, महिला गिरोह जो लोगों की चैन, मंगलसूत्र और पर्स गायब करता है। इससे भी सावधान होना जरूरी है। हालांकि इससे पुलिस ने संज्ञान लिया था और बाजार में बकायदा पायलटिंग लगा के रखा है। हर जगह पुलिस मिलेगी आपको, चौराहा पे पुलिस है और इस ट्रैफिक को भी डाइवर्ट करके रखा गया है। तो इस मौके भीड़ पर कुछ बदमाश और कुछ शातिर लोग भी फायदा उठाते हैं, जब कतरे होते हैं, लूटने वाले लोग जो होते हैं, इन तमाम तरह के लोग भी मौके का फायदा उठाते, भरपूर फायदा उठाते। इसलिए चाहिए कि जो बाजार जाए वो सावधानी बरते और सचेत रहे और अपनी सुरक्षा खुद करे और महंगे जेवर पहन के बाजार न जाए, ताकि ऐसे लूट की घटनाओं से उनको कोई सामना करना पड़े। इसीलिए बाजार बहुत सरल तरीके से जाए, साधारण तरीके से जाए, क्योंकि ऐसे मौके का फायदा इसे उठाएंगे और शरारती तत्व उठा लेते हैं, जिससे परेशानियां होती है। हालांकि पुलिस प्रशासन तो अपनी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था करके रखा है, सीसीटीवी कैमरे से पूरा बाजार फटा पड़ा है, पायलटिंग चल रही है, पुलिस के जो सिपाही है चौराहे चौराहे पे यातायात डाइवर्ट कर दिया गया है ताकि कोई बड़ी घटना न घटे और जाम न लगे। इसलिए बड़े वाहनों का प्रतिबंध कर दिया गया है, जो बड़े वाहन बाजार से होकर न गुजरे। इस तरह की तमाम चीजें तो पुलिस प्रशासन ने किया है, और उसी भीड़ का एक हिस्सा ऐसे लोग हो जाते हैं जो भीड़ का फायदा उठा लेते हैं और लोगों को कहीं न कहीं नुकसान हो जाता है। इसलिए लोगों को चाहिए कि भीड़ से बचे और अपनी सुरक्षा खुद पता करें। चूंकि राखी का दिन है, भीड़ होना स्वाभाविक है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं मिठाई की दुकान, इस कदर की भीड़ की दुकान है कि लोग मिठाइयां लेने भी जा रहे हैं, और बाजार में बकायदा राखी खरीदारी के साथ साथ जो मिठाइयों की दुकानों में भीड़ है, वहाँ भी भीड़ खरीदी हो रही है। ऐसे भीड़ पे भी ऐसे बदमाश लोग पहुंच जाते हैं जो जेब कतरे के लोग होते हैं, और अपना जेब साफ करके लोगों का उनके जेब को हल्का कर देते हैं। बिल्कुल, इस तरह की तमाम चीजें बाजार में देखने को मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं कि प्रशासन अलर्ट है। यहाँ पर भोपाल के रुख करेंगे सत्यम, जिस तरीके से यही सवाल है कि मोहन सरकार एक्टिव रहती है, प्रशासन कितना एक्टिव नजर आ रहा है इस समय वहां पर? जिस तरीके से भीड़ बढ़ती जाएगी, कल त्योहार मनाया जाएगा देश में, कैसा यहाँ पर इस समय कैसा असर देखने को मिला? प्रशासन कितना अलर्ट है? देखिए, राजधानी भोपाल की बात करें तो प्रशासन अलर्ट मोड में रहता है। कल हरिनाथ आचार्य मिश्र से हमारी बात हुई थी, पहले भी बात हुई। स्वतंत्रता दिवस के मौके की बात करें या रक्षाबंधन को लेकर हो, तमाम जो पुलिस व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था चौकसीबंद करके रखा गया है। यहाँ पे भी 10 नंबर मार्केट में जब हम एंट्री कर रहे थे तो वहाँ पुलिस की गश्त एक लगी हुई थी, पुलिस के बल मौजूद किए गए थे ताकि कोई भी अनहोनी न हो या जिस तरह से अपनी घटनाएं होती उनको रोका जा सके। लगातार प्रशासन एक्टिव मोड में रहता है, और इसके साथ साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जो रक्षाबंधन के त्योहार के मौके पर है और जो
स्वतंत्रता कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर उस दिन छुट्टी की घोषणा भी की है सरकार की ओर से। इस दिन छुट्टी रहेगी। वहीं पर देखिए लगातार जो बाजार है वो गुलजार है, चाहे मिठाई की दुकान हो और चाहे रक्षाबंधन के त्योहार के मौके पर रक्षा सूत्र खरीद रही महिलाएं बहनाएं हो। हमारे साथ दीदी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आप कई वर्षों से रक्षाबंधन का त्योहार मनाती आ रही हैं। भाई बहन का बहुत पवित्र त्योहार है। इस दिन इतना उल्लास रहता है बहनों को कि एक दिन तो भाई के लिए मिलता है, तो सब सज धज के बिल्कुल भाई को राखी बांधती हैं, मेहंदी लगाती हैं, तरह तरह की मिठाइयाँ लेके जाती हैं और अपने मायके जाने का बहुत उत्साह रहता है। आज के क्या पहले के त्योहार में और अब के त्योहार मनाने में अंतर आया है? हाँ, अंतर इसलिए आया है कि महंगाई बहुत बढ़ गई, तो लोग मतलब संकोच में करते हैं। त्योहार तो मनाते ही हैं क्योंकि हिंदुओं का बहुत पवित्र त्योहार है रक्षा का, भैया का, पर महंगाई की वजह से आदमी सकुचाता है और फिर भी करता है। पहले तिलक लगा करके भाई को बैठाल करके सब बढ़िया, तो आरती करते हैं, घर पे जाते हैं, मिठाइयाँ ले जाते हैं, घर पे भी बहुत अच्छे से वेलकम होता है मायके में बेटियों का, और भाई को बिठाते हैं, तिलक लगाते हैं, राखी बांधते हैं, मिठाई खिलाते हैं, सिर के ऊपर रुमाल डालते हैं और साथ में फिर बाद में सबकी मिलकर आरती करते हैं। जी, तो देखिए अब के त्योहार में और पहले के त्योहार में थोड़ा सा अंतर आया है। पहले जो जिस तरह का त्योहार व्यवस्थित मनाया जाता है, आपकी भागदौड़ जिंदगी में उस तरह का मौका नहीं मिल रहा। और साफ तौर पर कहना है कि महंगाई की एक वजह जरूर हो सकती है, लेकिन त्योहार मनाना जरूरी होता है क्योंकि भाई का एक दिन का तो त्योहार रहता है, साल भर में आता है, तो उसको भी नहीं मनाएंगे तो कब मनाएंगे। तो ऐसा मायके जाने के लिए भी जो लड़कियां रहती है, महिलाएं रहती है, वो उत्साहित रहते हैं, भाई बहन भी उत्साहित रहते हैं। जब हम भी कभी मनाया करते थे बचपन में, तो सुबह से ही उत्साह रहता था कि नए कपड़े पहनकर अभी बहन राखी बांधेगी और तिलक लगाएगी और फिर हमको पिता से पैसे लेंगे वो बहन को दे दिया जाता था। तो ऐसे बड़ा धूमधाम के साथ त्योहार मनाया जाता था। अभी भी स्थितियां वैसी ही हैं, लेकिन थोड़ी सी महंगाई और थोड़ी सी हेक्टिक भरी जिंदगी में जो जिस तरह की भागदौड़ की जिंदगी जो हो गई उसमें थोड़ा सा त्योहार में हुआ है। इस समय देखिए मिठाई की दुकानों में भी लगातार जो मिठाइयां हैं वो अलग अलग तरह की मिठाइयां अब यहाँ पे ये पूरा बाजार है। देखिए बाजार अभी देखिए जो व्यापारी उनके चेहरे में थोड़ी सी खुशी आ जाती है। और ये मिठाइयां अगर हम आपको दिखाएं तो तरह तरह की यहाँ पे मिठाइयां, चाहे दूध केसर बर्फी हो, चाहे दूध कतली हो, मिल्क केक हो, केसर पेड़ा हो, दूध पेड़ा हो, मिठाइयों की तस्वीरें साफ तौर पर अगर देख पा रहे हो तो जो दर्शक भी होंगे उनके भी चेहरे पे ऐसा लगेगा कि ये मिठाइयां आपको इसलिए मिल जाए क्योंकि 10 नंबर की मिठाइयां काफी स्वादिष्ट मानी जाती है। टेस्ट ऑफ बंगाल की ये मिठाइयां जो 10 नंबर मार्केट में मौजूद है, ये हर तरह की मिठाइयां बनाते हैं, चाहे लड्डू हो, चाहे जो बर्फी हो, केसर पेड़ा हो, मिल्क पेड़ा हो। ये पूरा बाजार जो आप देख रहे हैं यहाँ से लंबी दूरी पर ये पूरा बाजार लगा हुआ है अंदर तक। और यहाँ पर तरह तरह के जो त्योहार आते हैं तो हर त्योहार में ये बाजार निश्चित तौर पर गुलजार रहता है। चाहे नारियल की बात करें, देखिए नारियल भी एक शुभ माना जाता है, शुभ माना जाता है। बहनें होती हैं वो भाइयों को देती है। तो रक्षाबंधन का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ भोपाल में मनाया जाता है और इस समय तमाम जो बाजार है वो गुलजार रहते हैं। बिल्कुल, बाजार पूरी तरीके से गुलजार नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ, लखनऊ की ओर रुख करेंगे। प्रशांत, जिस तरीके से कह सकते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार जो हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं अब महंगाई की मार भी बाजारों में देखने को मिल रही। जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही कि महंगाई की मार अब बाजारों में देखने को मिल रही, क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरीके से भी एक दुकानदार भाई से बात की तो उन्होंने कहा इस बार जो है महंगाई हावी है। पहली बार के तरीके जो ग्राहक नहीं है, ग्राहकों में कमी आई है क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है। और देखिए जिस तरीके से ये यहाँ पर जो राखियां हैं वो खरीदी जा रही हैं पहले से, और अब के रेट में काफी परिवर्तन हो चुका है। स्वदेशी राखियां हैं, ऐसे में जो चाइना मार्केट होता था, जो खरीदारी होती थी वो बंद हो गई। ऐसे स्वदेशी निर्मित जो चीजें हैं हालांकि उसको लोग खरीद रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मंदी की जो लोगों की जेब है वो उनको अलाउ नहीं कर रही है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, राखियां भी महंगी हुई हैं, तमाम जो चाहे मिठाइयां महंगे हो गए हों, कपड़े महंगे हो गए, भाइयों के द्वारा जो उपहार लिए जा रहे हैं वो महंगे हो गए हों। तो ये जरूर है कि थोड़ी बहुत कमी आई, लेकिन फिर भी क्योंकि बहनें हैं, माताएं हैं, वो अपने भाइयों के लिए राखी जरूर खरीदेंगे, राखी जरूर बांधेंगे। अगर महंगी ना होगी तो सस्ती होगी। और इसके साथ केवल ये रक्षा सूत्र में ये केवल रेशम की राखियां ही नहीं बल्कि चांदी की राखियां भी जो खरीदी जा रही हैं। बहुत सी बहनें सोने की राखियां भी खरीद रही हैं और उसके साथ ही भाइयों के पूजन के लिए थालियां भी खरीद रही हैं। देखिए हर प्रकार से किसी न किसी तरीके से लोग अपनी जेब के अनुसार जो माताएं बहनें हैं वो खरीदारी करके अपने प्यारे भाइयों के लिए राखी खरीद रही हैं और पूजा सामग्री ले रही हैं, उनके लिए मिष्ठान ले रही हैं, मेवा भी लिए जा रहे हैं उनके लिए, और जो मिठाई है वो भी ली जा रही है। बहुत सी
बहनें जो है गरी का गोला है, मखाने हैं, अन्य तरीके के पंच मेवा होते हैं वो भाइयों के लिए खरीदती हैं, पंच मिठाई भी खरीदती हैं। तो बाजारों में हालांकि महंगाई है जरूर, लेकिन उतनी मात्रा में चीजें नहीं खरीदनी जा रही, लेकिन खरीदारी जरूर थोड़ी थोड़ी ना लोग कर रहे हैं। कोई ऐसी बहन नहीं है जो अपने भाइयों के लिए खरीद ना कर रही हो, या उसके लिए भले ही जितनी जेब अलाउ कर रही हो उसके अनुसार लोग खरीदारी करना। मैं अब देखते जा रहे हैं कि जो बाजारों में है वो रौनक धीमे धीमे बढ़ती जा रही है। आप इस ओर भी देख सकते हैं कि यहाँ भी जो है महिलाओं की भीड़ धीमे धीमे आगे बढ़ ही रही है, दुकानें भी यहाँ सजाई जा रही हैं। तो चारों तरफ जो यहाँ पर माहौल हो गया है वो यहाँ देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो भारी संख्या में आकर यहाँ खरीदारी करना चाहते हैं। इधर आसमान जो है वो भी अपना काला रुख कर चुका है, यानी कि बरसात हो सकती है। अभी उमस बहुत है यहाँ के वातावरण में, तो पानी बरसने की भी संभावना है। इस वजह से लोग शायद गर्मी की वजह से लोग अभी घरों से कम निकल रहे हों, इसलिए थोड़ी बहुत मार्केट में यहाँ जो भीड़ है वो कम दिखाई दे रही है, क्योंकि ये मेन रोड है तो ट्रैफिक की वजह से भी लोग यहाँ पर अभी थोड़ा कम है। जैसे ही ट्रैफिक थमेगा तो लोगों की संख्या बढ़ेगी, यहाँ पर शाम ढलेगी, ये उमस कम होगी, तो निश्चित तौर से इस मार्केट में रौनक आएगी और जो माताएं बहनें हैं वो खरीदारी करेंगी, फिर चाहे वो कपड़े की हो या फिर या राखियों की हो या पंचमेवा हो या मिष्ठान हो, जरूर खरीदारी होगी। इस तरफ भी देख सकते हैं कि इस तरफ भी दुकानें सजी हुई हैं चारों तरफ। फिर इधर अगर देखा जाए कि इधर जो माताओं बहनों की जो सामग्रियां हैं वो चाहे कपड़े हों या भाइयों के लिए बहनें कपड़े ले रही हों, अन्य जो दुकानदारी है वो इस तरफ भी चल रही है। दूसरी तरफ इधर बहनें जो हैं वो राखी भी खरीद रही हैं। और सबसे अच्छी बात है यहाँ की दुकानों में जो मनमोहक पूजा की थाल लगाई गई है ये आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, वह भी माताएं बहनें खरीद रही हैं अपने भाइयों के लिए। और जो पारंपरिक अगर देखा आवत का जो क्षेत्र है या बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल का है, कुछ पश्चिम के जो इलाके हैं वहाँ भी आज भी बहनें जो है पारंपरिक तौर से अपने भाइयों की राखी बांधती हैं कि मुहूर्त के अनुसार पहले उनकी जो है आरती उतारी जाती है, फिर उनको टीका किया जाता है, उसके बाद उन्हें राखी बांधी जाती है, फिर उन्हें जो जल ग्रहण कराया जाता है और उसके बाद उन्हें मेवा मिष्ठान इत्यादि चीजें दी जाती है। इस तरीके से यहाँ होती है। साथ ही साथ क्योंकि कजरी भी हो यहाँ पर कजरी महोत्सव भी होता है, तो ऐसे में लोग कजरी महोत्सव के साथ ही एक घरों में जाकर मिलते भी हैं, आशीर्वाद भी लेते हैं और एक दूसरे से मेल मिलाप भी होता है, रिश्तेदार एक दूसरे के घर जाते हैं। तो यह भी परंपराएं यहाँ के क्षेत्र में है। तो बहुत ही कहा जाए कि हर्ष और उल्लास का त्योहार होता है, क्योंकि आज रात तक सावन है और कल भी सावन रहेगा, कल अंतिम दिन है। तो आज रात को माताएं बहनें जो है झूला महोत्सव में भी शामिल होंगी। गांव गलियों में यहाँ भारी संख्या में झूला महोत्सव होता है, जहाँ बड़े बड़े झूले लगाए जाते हैं और माताएं बहनें पेड़ों में झूले में जो झूलती हैं और सावन के गीत गाए जाते हैं, झूला गीत गाए जाते हैं। और कल अंतिम समय है, कल माताएं बहनें फिर जब अपने भाइयों को राखी बांध लेंगी तो एक बार अंतिम बार जो है झूला झूलेंगे। और जो कजरी का त्योहार होता है वह भी महत्वपूर्ण होता है। जब रक्षाबंधन के सूत्र बांधने से पहले सबसे पहले जो कजरी यात्रा निकलती है उसमें जो है वो लेके यहाँ से जो गुजरिया कहीं जाते हैं क्षेत्र में, वो माताएं बहनें भाई लेके निकलते हैं और उनको जो है जो पहले निकाला जाता है, मिट्टी से धोया जाता है और जो शेष सामग्री होती है वो तालाबों में, नदियों में, नालों में प्रवाहित की जाती है। फिर जो कजरी है यानी कि जो भुजरिया कही जाती है वो एक दूसरे को देकर यहाँ पर लोग एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। छोटे जो लोग होते हैं बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। माताएं बहनें जो अपने घरों में हैं वो एक दूसरे से मिलती हैं। तो ये एक आपसी सौहार्द का भी त्योहार उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में है और इस संस्कृति और कला का भी त्योहार है कि इस दौरान जो माताएं बहनें शाम को इकट्ठे होती हैं वो सावन के गीत गाती हैं, देवी गीत गाती हैं और अपने भाई की लंबी उम्र के लिए भी गीत गाती हैं। और ये आज भी आयोजन चलेगा और कल रात को भी आयोजन चलेगा। बिल्कुल कह सकते हैं कि तरह तरह के आयोजन है सावन में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सूरजपुर के रुख करना चाहेंगे, प्रताप हमारे साथ जुड़े। प्रताप, जिस तरीके से जाने की कोशिश कीजिए कौन सी वैरायटी की राखी सबसे ज्यादा मार्केट में डिमांड पर है, क्योंकि बच्चों की अगर बात करें तो तरह तरह की वैरायटी उनको ज्यादा पसंद आती है। बच्चों के लिए तो त्योहार जो है एक तरीके से एक उमंग वाला त्योहार माना जाता है। जानने की कोशिश कीजिए जरा। जी वैशाली, वाकई में सावन जैसे अध्यात्म के रूप में बीता 5 सोमवार थे। पहला सावन सोमवार से शुरू हुआ था, कल आखिरी सोमवार, सावन का पूर्णिमा और रक्षाबंधन यह विशेष संयोग है और ये बहुत दिनों बाद ऐसा संयोग आया है। बात की जाए राखियों की वैरायटी की तो हम जानते हैं यहाँ पे जो राखियों की वैरायटी है, बच्चों के लिए जो राखियां हैं वो दिखाना चाहेंगे। ये बच्चों की राखियां जो है बेहद ही मनमोहक राखियां हैं जिसे बच्चे पसंद कर रहे हैं। छोटा भीम और बाल हनुमान के साथ साथ कई ऐसी राखियां, फैंसी राखियां हैं जो बच्चों की मांग है इस बाजार में। इसके साथ साथ इस बार खास बात कि चाइनीज राखियों से इस बार बाजार यहाँ बिल्कुल दूर है चाइनीज राखियों से। और बच्चों की जो राखियां हैं वो खासे उनके डिमांड पर रखी गई है। कार्टून के
जो आकार होते हैं वो दिया गया है। और कई जो राखियां हैं वाकई में जो भारतीय मूल की राखियां हैं, जो स्वनिर्मित यही स्वदेशी राखियां हैं, वो इस बार मार्केट को कहीं न कहीं रक्षाबंधन को गुलजार करती नजर आ रही है। और बच्चों का विशेष ध्यान रखा गया है, जैसा कि तस्वीरों में हमने देखा, छोटा भीम, किंग चैन इत्यादि कई कार्टून के कैरेक्टर हैं जिन्हें राखियों पे उकेरा गया है। और बच्चों की खास मांग भी यही रहती है और बच्चे काफी इन राखियों की ओर आकर्षित भी हो रहे हैं। बिल्कुल कह सकते हैं कि बच्चों का त्योहार जो है उमंग और उत्साह का त्योहार बिल्कुल मान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से देश में कह सकते हैं कि रक्षाबंधन का पवित्र जो है त्योहार कल मनाया जाएगा, उसको लेकर बाजार पूरी तरीके से गुलजार नजर आ रहे, कह सकते हैं भीड़ जो है लगातार बाजारों में देखने को मिल रही है। बहनें अपने भाइयों के लिए राखियां खरीदती हुई नजर आ रही, बच्चे जो है छोटे छोटे बच्चे वो भी अपनी पसंद की राखियां खरीद रहे हैं। और कल पूरा देश हर्ष और उल्लास के साथ रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार मनाएगा। भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देंगे, तो बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना के लिए उनके हाथों पे ये राखियां जो है बांधी हुई नजर आएंगी। तो हमारे खास कार्यक्रम रक्षाबंधन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।